सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। जब हालात मायूस कुन होते हैं तो उस वक्त किसी से टकराव भी मत लो, किसी से टकराने की जरूरत नहीं, किसी से झगड़ा लेने की जरूरत नहीं, किसी की मुखालफत की जरूरत नहीं। हालात जब मायूस कुन हो तो सीरत मुस्तफ़ा क्या है, हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीका क्या है, हमें कोई मायूस होने की जरूरत नहीं है। देखो मक्के के हालात इतने खराब हो गए, मक्के के हालात मुसलमानों के हवाले से इतने बदल गए कि रिश्तेदार जो थे वो दुश्मन बन गए, बल्कि चचा दुश्मन बन गया। जब हालात बदलते हैं तो मुसलमान का अंदाज क्या होता है। और एक बात याद रखना मुसलमानों, इसको दिल पे लिख लो कि जब मुसलमानों का सब साथ छोड़ देते हैं तब अल्लाह की मदद आती है, तब अल्लाह की मदद आती है। और जब अल्लाह की मदद आती है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ज़ेर नहीं कर सकती, बशर्त यह है कि तुम अल्लाह के करीब आओ। क्या ज़िना के अड्डों को आबाद करने की प्लान बनाते हैं मुसलमान, क्या मुसलमान जुओं के अड्डों पे जाते हैं, क्या मुसलमान शराब के अड्डों पे जाते हैं, क्या मुसलमान अय्याशों के अड्डों पे जाते हैं। छोड़ो सारे गुनाहों को और अपने रब से अपने रिश्ते को मजबूत करो। मक्के के हालात बदल गए। अबू लहब चचा है, अबू जहल हजरत फारूक आजम का मामू है, रिश्तेदारियां हैं, लेकिन पूरा मक्का मुसलमानों के मुखालिफ हो गया है। जब मुसलमानों के मुखालिफ हुआ हालात इतने बदले कि अल्लाह के रसूल मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मक्का छोड़ने पर बज़ाहिर जो है वो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर लिया मक्का छोड़ने हुजूर। लेकिन ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना, ना उम्मीद नहीं होना। ना उम्मीदी कुफ्र है, ना उम्मीदी कुफ्र है। उम्मीद अपने अंदर पैदा करो, उम्मीद की किरण पैदा करो, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत अपने पास है। अल्लाह की ताकत अपने पास है, ईमान की ताकत अपने पास है, कुरान की ताकत अपने पास है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत अपने पास है। बस रिश्ता जोड़ने की जरूरत है। हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का छोड़ने किस शान से छोड़ रहे मक्का, सिर्फ एक सहाबी दुबले पतले, हुजूर के जो सहाबी हुजूर के साथ थे दुबले पतले। इंसान जब मजबूर होकर परेशान होकर कहीं से निकलता है तो मजबूत साथियों के साथ निकलता है, ठीक है, मजबूत बॉडीगार्ड के साथ निकलता है कि हमले के मौके पर मेरी मदद ये बंदा करेगा। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिसको साथ लिया उसका वजन वो बज़ाहिर दुबला पतला है, कमजोर शख्सियत है, जिस्म के एतबार से कमजोर है मगर ईमान के एतबार से इतनी मजबूत जात है कि हुजूर फरमाते हैं सबका ईमान एक पल्ले में रखो और मेरे अबू बकर का ईमान एक पल्ले में रखो तो सबके ईमान पे अबू बकर का ईमान भारी पड़ जाएगा, यकीन उसका भारी पड़ जाएगा। हुजूर ने सबसे दुबले पतले सहाबी को साथ लिया। लेकिन जब काबे का आखिरी मर्तबा तवाफ किया तो काबे का तवाफ करके हुजूर ने काबे को देखा और रो पड़े और कहने लगे ए काबा मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, ए काबा मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझे कभी छोड़ कर ना जाता, तू मेरे अल्लाह का घर है। मगर ए काबा सुन ले, मैं आज जा रहा हूँ, मैं आज जा रहा हूं लेकिन जल्दी वापस आऊंगा। यकीन बोल रहा है जल्द वापस आऊंगा। देखो हालात ऐसे, हुजूर घर छोड़ के जा रहे हैं मगर हुजूर फरमा रहे उम्मतियों को दर्श देने के लिए हालात से कभी मायूस नहीं होना। हुजूर कहते मैं जल्द लौट करके आऊंगा। और फिर सिद्दीक अकबर को साथ लेकर हुजूर गारे सौर में 3 दिन तक रुकते हैं। 2 लोग हैं, 2 लोग, एक सिद्दीक अकबर है, सरकार है। वाकया बताना मकसद नहीं, सिर्फ इशारा देना ताकि उम्मीद की किरण पैदा हो। कोई मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, हालात से हालात बदलते रहें। हुक्मरां कभी नेक आते हैं, कभी बद आते हैं, कभी रहम दिल आते हैं, कभी सख्त दिल आते हैं, लेकिन अल्लाह तो हमारा वही है, हमेशा से हमेशा रहेगा। अल्लाह नहीं बदलता, अल्लाह तो वही है ना, अल्लाह वही है। तो हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अल्लाह से रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत है। छोड़ दो गुनाहों को, छोड़ दो अय्याशियों को, छोड़ दो बुराइयों को, हराम छोड़ दो, हराम खाना छोड़ दो, सूद छोड़ दो, रिश्वत छोड़ दो, झूठ छोड़ दो, गीबत छोड़ दो, चुगलियां छोड़ दो, हक तलफियां छोड़ दो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम गार में हैं, सिद्दीक अकबर ने देखा कि दुश्मन आ गए हैं और आए हैं, उनके पैर सिद्दीक अकबर को नजर आ गए। सिद्दीक अकबर बेचैन हो गए और अब सिद्दीक अकबर ने गोया बज़ाहिर उम्मीद छोड़ दी, उम्मीद छोड़ दी, इसलिए कि दुश्मन जब गार के दहाने पर आ गए हैं,
पकड़ ही लेंगे। अपनी फिक्र नहीं थी, महबूब की फिक्र थी। मेरा महबूब शहीद हो गया तो बात ही खत्म है, फिर क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। जब शम्मे महफिल गुल कर दी जाएगी तो शमा कैसे रहेगी? शमे महफिल बुझा दी जाएगी तो जीनते महफिल कहां चली जाएगी? जाहिर सी बात है, महफिल से पीरे मोगा उठकर चला जाए तो महफिल की रौनक चली जाती है। अगर रसूलुल्लाह चले जाएंगे तो फिर कायनात का हुस्न कहां होगा, कायनात की बहारें कहां होगी? इसीलिए कुदरत ने फैसला किया है, हबीब जब तक तुझे रखूंगा तभी तक कायनात को रखूंगा, जब तुझे उठा लूंगा तो कायनात को भी उठा लूंगा। पता चला आज कायनात मौजूद है, मुस्तफा जान रहमत मौजूद है। नजर आए या ना आए, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अल्लाह अकबर, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अगर खुशियों की बहारें आ रही है तो मुस्तफा जान रहमत मौजूद है। अगर ईदें पलट पलट कर आ रही है तो मुस्तफा जान रहमत मौजूद है। अगर गुलिस्तान में बहारें आ रही है तो मुस्तफा जान रहमत मौजूद है। रमजान शरीफ पलट पलट कर आ रहा है तो मुस्तफा जान रहमत मौजूद है, हुजूर मौजूद है। ये और बात है, नजर आए या ना आए। सिद्दीक अकबर को गम हुआ, गम करने लगे, मेरे महबूब का क्या होगा? हम तो सदके चले जाएंगे, हम तो कुर्बान हो जाएंगे, महबूब का क्या होगा? हुजूर ने क्या फरमाया? ला तहज़न, ला तहज़न, इन्नल्लाह मअना। अबू बकर गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन अल्लाह हमारे साथ है। मक्के के डाकू, मक्के के गुंडे, मक्के के दहशतगर्द हमें निकलने पर मजबूर करते बज़ाहिर, मगर गम न कर, ताकत हमारे साथ नहीं, असलहे हमारे साथ नहीं, वक्त की मक्के की हुकूमत हमारे साथ नहीं, लेकिन इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। और दुनिया ने देखा, जब नबी निकले थे तो अकेले एक सिद्दीक के साथ निकले थे, मगर जब लौटते मक्का फतेह करने तो हजारों सहाबा को लेकर के लौटते और सारी ताकतें कदमों में ढेर हो जाती है। हमें कोई मायूस नहीं होना, लेकिन करना क्या है? इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। दाढ़ियां मुंडा के गट्टरों में फेंकोगे तो कब अल्लाह साथ होगा? कानों में ईयरफोन लगा के गाने सुनोगे तो अल्लाह कब साथ होगा? अल्लाह साथ कब होगा? उसकी तरफ आओ तो सही। इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे। कितनी बड़ी बात कही, और सीबी अबू बकर सिद्दीक से नहीं कही, सिद्दीक अव्वल मुखातिब थे इस बात की, और क़यामत तक का हर मोमिन था। ला तहज़न, गम न करो, कैसे ही हालात आए गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। आपको कोई ज़रूरत नहीं मायूस होने की, डिप्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जज्बाती होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे और कौमें सियासत के मैदान में खड़ी हैं, आप भी कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहें। तिजारत की मैदान में खड़ी है, आप भी कंधे से कंधा लगा के खड़े रहें। एजुकेशन के मैदान में और कौमें खड़ी हैं, आप भी कंधे से कंधा लगा के खड़े रहें। मायूस ना हो, जितना टैलेंट आपके पास है, बस बात खत्म कर रहा हूं, जितना टैलेंट आपके पास है, सलाहियत, उतना किसी के पास नहीं है। सबको आपके टैलेंट से खौफ है, इसलिए कि आपके पास सलाहियत बहुत है। अल्लाह ने आपको जहन बहुत दिया है, आपको दिमाग बहुत दिया है। कायनात के अंदर जितनी चीजें इजाद करने की, जितने निकात निकले हैं, वो कहीं ना कहीं से उसके सोते इस्लाम से फूटते नजर आते हैं। लेकिन बात इतनी है, लोग आपकी सलाहियतों को जंग आलूद करना चाहते हैं। जब आप मायूस होंगे तो पढ़ेंगे कहां? जब आप मायूस होंगे तो तिजारत कहां करेंगे? कोई मायूस नहीं होना, अल्लाह से रिश्ता मजबूत करके घर से निकलो, और मौत से तो डरना छोड़ दो, इसलिए कि ईमान बना लो। अगर ये ईमान नहीं है तो अपने ईमान का जायजा लो कि फिर तुम क्या हो, फिर तुम क्या हो। मोमिन की शान ये, मोमिन का ईमान है कि जिस दिन अल्लाह ने आपकी मौत लिख दी है, उससे एक सेकंड पहले मौत नहीं आ सकती, और उसके एक सेकंड बाद मौत नहीं आ सकती। अगर उसने लिखी है, कोई बचा नहीं सकता। एसी में पैक कमरों में भी महफूज नहीं रह सकते। कुरान कहता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि ऐनमा तकुनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, कि अगर तुम मजबूत किलों में बंद हो जाओगे तो भी तुम्हें मौत वहां पर आकर के रहेगी। अल्लाह ने लिख दिया है, मजबूत किला भी तुम्हें मौत से बचा नहीं सकता, और अल्लाह ने नहीं लिखा है तलवार से टुकड़े कर दिए जाएं फिर भी तुम्हारी जिंदगी मौजूद रहेगी।